हेलो बच्चों। आज फिर से आपका स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जेएसपीडी स्मार्ट क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। क्लास 10 का चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.1। इसका ये लेक्चर जो है थर्ड है। अब थर्ड है, इस थर्ड में हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन देखने वाले हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन, अगर आप लोग इससे पहले का लेक्चर नहीं देखे हैं बच्चों, तो हमारे चैनल पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप वहां पर जाकर उसको सर्च कर सकते हैं और हमारे चैनल पर इसका नेक्स्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला चीज बोला है कि अगर ये एपी है, ठीक है, अगर ये एपी में है तो इनका कॉमन डिफरेंस निकालना है, यानी कि डी निकालना है। एंड राइट थ्री मोर टर्म्स, मतलब और आगे के तीन टर्म्स क्या करना है बच्चों, तो हमें बताना है, लिखना है। ठीक है। तो सिंपल मेथड यूज करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए, जो पहला टर्म होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। और फर्स्ट टर्म को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ए से। और ए कितना है बच्चों, -10। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है डी। अब फाइंड आउट डी कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर देखिए, D1 इक्वल टू क्या होता है बच्चों, तो D1 इक्वल टू, सॉरी बच्चों, D1 इक्वल टू क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए, हमारा ये जो पार्ट है इसको हम लोग A1 बोलते हैं, ये जो पार्ट है A2 बोलते हैं, ये जो पार्ट है A3 और ये जो पार्ट है A4 बोलते हैं। तो D1 जो होता है बच्चों, वो होता है A2 माइनस A1। A2 कितना होता है बच्चों, तो देखिए A2 कितना है, -6। और ये क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए ये जो दिया हुआ है -10, हमें क्या करना है, माइनस करना है बच्चों। और -10 है, इसको करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर देखिए -6 +10 कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर +4 आ जाएगा बच्चों। ठीक है। देखिए यहाँ पर 4 आ गया। अब D2 निकालना होगा बच्चों, तो D2 क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए D2 बराबर क्या होता है, A3 माइनस A2। अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज नेक्स्ट जो अगला पार्ट है, ठीक है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं पार्ट 2 और पार्ट 1, उसको प्लीज देख लीजिए। उसके बाद इस लेक्चर को देखिए, उसको देखने के बाद इसको देखिएगा तो ज्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए A3 - A2, अब A3 - A2 जो है, A3 कितना है बच्चों, -2। ठीक। और माइनस करना है कितना, तो A2 कौन सा है, तो -6। ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखिए ये क्या होगा, तो -2, और ये माइनस माइनस +6 कितना हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर +6 - 2 कितना, तो यहाँ पर 4। अब देखिए D3 निकालते हैं बच्चों, तो D3 कितना होगा, A4 माइनस A3 कितना होगा, A4 तो देखिए 2, और माइनस कितना, और A3 कितना है, -2। क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये +2 और ये माइनस माइनस प्लस, और +2 कितना हो गया, +4। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, D1 बराबर D2 बराबर D3। ये किसके बराबर है, तो ये तीनों जो है 4 के बराबर है। अब ये तीनों जो है 4 के बराबर है, तो बताइए, ये अगर तीनों बराबर है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कि यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, क्या लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन ऑल द टर्म्स, ऑल द टर्म्स आर इक्वल, क्या है,
सभी टर्म के डिफरेंस जो है इक्वल है, और इक्वल है इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सो इट इज एन एपी, सो इट इज एन एपी। क्या है, तो यह एपी है। अगर ये एपी है बच्चों, तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस बराबर, कॉमन डिफरेंस यानी डी बराबर कितना हो गया, तो डी बराबर 4। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर डी बराबर दिया हुआ है 4 आ गया, हम लोग निकाल लिए। ए बराबर हमें पता है बच्चों, ए बराबर कितना दिया हुआ है, तो -10। ठीक, ये दोनों चीज आ गया, तो हम लोग इसका अगला भाग निकाल सकते हैं। जैसे ए 4 है, ए 4 है, तो इसका अगला भाग ए 5, फिर इसका अगला भाग ए 6, फिर इसका अगला भाग क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ए 5, फिर A6, और फिर A7, ये 3 होगा ना, तो ये 3 हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब A5 बराबर क्या होगा बच्चों, तो देखिए A, ठीक है, प्लस ये 5 है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4, और D लिखेंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए A कितना है, तो -10, और प्लस 4 गुणे कितना है D का मान 4, कितना आ गया बच्चों, तो यहाँ पर देखिए -10 और +16। ठीक है, यानी कितना आ गया, तो -10 और 16, तो A5 बराबर कितना आ गया बच्चों, तो A5 बराबर -10 और +16, प्लस माइनस माइनस, 16 में से 10 घटेगा, कितना बचेगा, तो 6, यानी A5 बराबर कितना आ गया बच्चों, 6 आ गया। ठीक, अब दूसरा निकालते हैं, A6। अब A6 बराबर क्या होगा बच्चों, तो A और +6 है ना बच्चों, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5D। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो देखिए ये ए है, ए का मान कितना है, तो देखिए ए का मान -10, और प्लस ये 5 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है बच्चों, तो डी का वैल्यू 4। ठीक है, यहाँ पर देखिए -10, और ये 4 5 जा 20। ठीक है, अब ये प्लस में 20। अब ये बताइए कि अगर हम लोग इसको घटाते हैं, तो ये प्लस में 20, ये माइनस में, माइनस प्लस माइनस, मतलब 20 में से 10 घटेगा, कितना बचेगा, 10। और ये जो है, ये 20 बड़ा है, और इसका साइन कैसा है, प्लस का है, तो इसलिए इसका साइन कैसा रहेगा, प्लस का रहेगा। ठीक है बच्चों, अब थर्ड जो निकालना है, वो क्या निकालना है, A7। अब A7 बराबर क्या होगा बच्चों, तो A प्लस, यहाँ पे 7 है तो एक कम कर देंगे, कितना, 6, और D। ये बताइए A +6D है, तो A कितना है बच्चों, तो A हमारा -10 है, और प्लस यहाँ पर 6 इंटू D का वैल्यू कितना है, तो D का वैल्यू निकाले हैं 4। अब बताइए यहाँ पर -10, ठीक है, और प्लस 6 × 4 = 24, 6 4 = 24। अब यहाँ पर देखिए ये कितना आएगा, तो A7 बराबर आ गया बच्चों। तो क्या बचेगा, तो ये 24 प्लस में, ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, यानी 24 में से 10 घटेगा, कितना बचेगा, 14। और 24 बड़ा है, इसका साइन क्या है, प्लस में, तो ये भी क्या रहेगा, प्लस में। ठीक है, ये तीनों चीज आ गया। अगर ये तीनों चीज आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, कि थ्री थ्री टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, ऑल द थ्री टर्म्स ऑफ एपी। ठीक, अब यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, तो पहला जो टर्म है A5, वो कितना आया है, तो 6। दूसरा जो टर्म आया वो कितना है, 10, और थर्ड जो टर्म आया वो कितना है, 14। ये हमारे क्या हो गए, ये तीनों हमारे टर्म हो गए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन जो है, यहाँ पर देखिए ये जो दिया हुआ है, अब ये देखिए बच्चों रूट में दिया हुआ है, देखिए ये यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है पार्ट, ये क्या है, तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं हम, ए बराबर कितना है, 3। ठीक है, ये हमारा A1 है। ठीक, और A2 बराबर कितना दिया हुआ है,
तो A2 बराबर हमारा 3 + √2 है। ठीक है। ए देखिए, ये जो है यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट है, ये क्या है A2। ठीक, यहाँ से यहाँ तक कितना है A3। ठीक है। तो A3 बराबर कितना है बच्चों? तो A3 बराबर 3 + 2√2। ठीक है। और A4 बराबर कितना है बच्चों? तो A4 बराबर हमारा 3 + 3√2 है। ठीक है। ये हमारा क्या है? ये हमारा A4 है। अब देखिए, ये चारों चीज पता लगने के बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पर निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए, D1 निकालेंगे। D1 कितना होगा? तो D1 यानी A2 - A1। अब A2 कौन सा है बच्चों? तो ये है। कितना लिखा हुआ है? तो 3 + √2। और माइनस करना है तो माइनस लिखेंगे। और ये क्या है? तो A1 कितना है? 3 है। ठीक है। अब इसको अगर हम लोग करते हैं तो देखिए, ये प्लस में है और ये माइनस में, ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कटेगा तो क्या बचेगा? यहाँ पर √2 बचेगा। ठीक, इसका मतलब ये D1 बराबर कितना आ गया? √2। ठीक है। अब D2 बराबर क्या आएगा? तो देखिए, D2 बराबर जो है वो कितना होगा? तो A3। 2 है तो 3 लिखेंगे माइनस, और फिर क्या लिखेंगे? A2। अब यहाँ पर देखिए, ये A3 जो है, A3 क्या होगा? तो देखिए, A3 कौन सा है? ये है। तो लिखेंगे हम लोग 3 + 2√2। और माइनस है तो माइनस लिखेंगे। और A2 कितना है बच्चों? तो देखिए, A2 ये है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? A2 3 + √2। ठीक है। अब इसको लिखने के बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ पर, ठीक, ये जो है, ये ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर इसको लिख लेंगे 2√2। अब देखिए, ये माइनस में हो जाएगा, ये 3 जो है माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस में। ठीक है बच्चों। अब देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे? ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा? तो यहाँ पर बचा हमारा 2√2। ठीक है, क्या बचा? 2√2। 2√2 माइनस ये बचा भी √2। अब ऐसा समझिए बच्चों कि ये दो ठो है √2, और ये एक है √2। तो एक √2 खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों? तो एक √2 बचेगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा D2 बराबर कितना आ गया? तो D2 बराबर हमारा √2 आ गया। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर अगला देखते हैं, D3 बराबर क्या होगा? तो D3 बराबर क्या होता है बच्चों? तो A4 - A3। अब A4 कितना है बच्चों? तो देखिए, A4 दिया हुआ है, कितना है? तो देखिए, 3 + 3√2। और इसमें से माइनस करना है तो कितना करना है? A3 क्या है? ये है। यानी 3 + 2√2। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? तो यहाँ पर देखिए, ये 3 + 3√2 ऐसे है तो इसको लिख लेंगे। और ये माइनस के साथ गुना हो जाएगा, तो ये माइनस के साथ होगा तो माइनस में, ये माइनस के साथ होगा तो माइनस में। -2√2। देखिए, ये 3 माइनस में है और ये 3 प्लस में है, दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या बचा? तो देखिए, यहाँ पर 3√2 बचा, और ये माइनस में 2√2 बचा। अब यहाँ पर देखिए, ये करेंगे तो कितना बचेगा? तो देखिए, ये 3√2 है, ये 2√2 है, तो 3√2 में से 2√2 घटेगा, कितना बचेगा बच्चों? तो √2। यानी हमारा D3 का वैल्यू कितना आ गया? D3 का वैल्यू भी √2 आ गया। इसका मतलब क्या है? D1 D2 D3 तीनों क्या है? इक्वल है। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है। क्या लिखेंगे? D1 = D2 = D3 इक्वल टू कितना है बच्चों? तो √2। ये इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो हम लोग क्या कह सकते हैं? ठीक है, कि डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन all the terms all the terms
आर इक्वल, ठीक है। ये सभी टर्म्स के डिफरेंस क्या है, इक्वल है। अगर इक्वल है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, तो इट इज एन एपी। ये क्या है, ये एपी है। ठीक, अगर ये एपी है बच्चों, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, ये जो डिफरेंस सभी के इक्वल है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस बराबर क्या होगा, तो डी, और डी बराबर हमारा √2। ठीक है, तो ये हमारा डी हो गया। और यहाँ पे हमने क्या निकाला है, ए निकाला है। ठीक, तो ए और डी दोनों मिल गया, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर ए कितना है, तो ए बराबर हमारा है, देखिए 3। पहला जो टर्म होता है वही क्या होता है हमारा, ए होता है। और डी निकाला है कितना, तो डी बराबर √2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है, तो हमें देखिए नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स निकालना, मतलब ये A4 तक दिया है, हमें क्या करना है, तो हमें इसके बाद वाला टर्म निकालना, मतलब A4 है तो A5 निकालना है, फिर A6 निकालना है, फिर A7 निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे निकालेंगे इसको। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर निकालते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, अगर हम लोग A5 निकालें, तो देखिए यहाँ पर A5 बराबर क्या होगा, तो देखिए A5 बराबर होता है A+5 है ना, तो एक कम कर देंगे कितना, 4, और D क्या हो जाएगा, A+4D। अब यहाँ पर देखिए A+4D है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, A का वैल्यू रखेंगे, A का वैल्यू कितना है, 3, और प्लस डी का, यहाँ पर देखिए +4 है तो 4 लिखेंगे, और डी का वैल्यू कितना है, √2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 3+4√2 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब A5 हो गया, A6 बराबर क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा करते हैं, तो A5 बराबर क्या होगा, लिख लेंगे यहाँ पर A5 बराबर 3+4√2। ठीक है, ये एक हो गया। अब A6 बराबर क्या होगा, तो बच्चों A6 बराबर A+ ये 6 है तो क्या लिखेंगे, 5D। और यहाँ पर क्या होगा, तो 3+, यहाँ पर 3+, ठीक है, A का वैल्यू 3 और 5 इंटू डी का वैल्यू कितना है बच्चों, √2। ठीक है, इक्वल टू 3+5 को 2 क्या होगा, 3+, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 5√2। ठीक है, अब यहाँ पर A6 कितना आ गया, तो A6 आ गया हमारा 3+5√2। ठीक है बच्चों, अब देखिए और कौन सा निकालना है, A7। अब A7 बराबर कितना होगा, तो A7 बराबर A+7 है, एक कम करेंगे कितना आएगा, 6 का D। अब यहाँ पर A कितना है बच्चों, तो A है हमारा 3, और +6 है तो लिखेंगे 6, और गुने D का वैल्यू कितना है बच्चों, तो D का वैल्यू देखिए यहाँ पर तो √2 है, ये कितना आ जाएगा, तो 3+6√2। इसका मतलब A7 का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, तो A7 का वैल्यू 3+6√2 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये तीनों निकल गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे ऑल द, यहाँ पर 3, ऑल द 3 टर्म्स, ऑल द 3 टर्म्स ऑफ AP आर। ठीक है, कौन कौन सा है, यहाँ पर देखिए पहला जो है ये है A5, यानी क्या होगा, तो 3+4√2। दूसरा जो है वो क्या है, तो देखिए 3+5√2। और तीसरा जो है वो क्या है, 3+6√2। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा तीनों टर्म निकल गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ये जो दिया हुआ है इसमें क्या दिया है, 0.2, 0.22, 0.222,
मतलब ऐसा बढ़ता जा रहा है। अब इसमें देखिए ये क्या होगा हमारा A1, ये क्या होगा A2, ये क्या होगा A3 और ये क्या होगा A4। अब देखिए ये जो दिया हुआ है हम लोग क्या करेंगे बच्चों, तो इसको फिर से निकालेंगे। अब जैसे A1 है तो हम लोग क्या पहले निकालेंगे, D1 निकालेंगे। D1 क्या है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे हम लोग D1 बराबर A2 माइनस A1। ठीक है, A2 कितना है बच्चों, तो 0.22 लिखेंगे हम लोग 0.22 और माइनस करना है। फिर क्या लिखना है, तो यहाँ पर A1 कितना है 0.2। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा बच्चों, इसमें से इसको घटाएं तो कितना आ जाएगा 0.02। ठीक है, अब D2 निकालते हैं बच्चों। अगर D2 निकालना होगा तो क्या करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे। अब A3 माइनस A2 करेंगे तो क्या होगा, A3 कितना है बच्चों, तो ये 0. ठीक है 222 है माइनस, और यहाँ पर देखिए A2 जो है वो क्या है 0.22, 0.22 है। ये अगर करते हैं तो कितना आएगा बच्चों, तो यहाँ पर देखिए ये 0.002 आएगा। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं, मतलब ये D3 जो निकालेंगे वो क्या आएगा, तो देखिए A3 माइनस A2। अब A3 कितना है बच्चों, सॉरी A4, क्या होगा A4 माइनस A3। अब A4 कितना है, तो देखिए A4 ये है, यानी 0.222 और माइनस, सॉरी 0.224 टाइम्स है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। फिर माइनस करेंगे, क्या आएगा, तो A3 देखिए माइनस है तो माइनस A3 कितना है, तो 0.222, 3 टाइम्स है 0.222। ये कितना आ जाएगा बच्चों, तो इसको अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा 0.0002। ठीक है बच्चों, ये हमारा D1 D2 D3 आ गया। अब क्या बताइए, D1 जो है वो D2 के इक्वल है, अगर D2 के इक्वल है और D3 के इक्वल है तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर नहीं, ये क्या है इसके इक्वल नहीं है। अब जब इक्वल देखिए ये इक्वल है, ये 0.02 है, ये 0.002 है, ये 0.0002 है। ठीक है, ये तीनों इक्वल नहीं है। अब जब तीनों इक्वल नहीं है बच्चों तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, लिख लेते हैं यहाँ पर 0. ठीक है 02 नॉट इक्वल टू 0.002 नॉट इक्वल टू 0.0002। ठीक है, ये तीनों इक्वल नहीं है, इसलिए हम लोग लिखेंगे, ठीक है, कि आ, कॉम लिखेंगे हम लोग डिफरेंस बिटवीन all the terms all the terms। क्या लिखेंगे हम लोग बच्चों, तो लिखेंगे all the terms are not equal। अब इक्वल नहीं है इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, so it is not an AP। ठीक है बच्चों, इसलिए यह AP नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये जो दिया हुआ है, ये क्या दिया है, तो माइनस में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, बस उसी तरह, ठीक है, उसी बेस फॉर्मूले पर इसको सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं, तो यहाँ पर D1 निकालेंगे। अब D1 निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों, तो D1 कितना होता है A2 माइनस A1। सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग A1 क्या है, तो देखिए ये है, A2 क्या है ये, A3 क्या है ये है, और A4 क्या है ये -12। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, D1 निकालेंगे। अब D1 कितना है बच्चों, तो देखिए D1 बराबर क्या होगा A2 कौन सा है -4, फिर क्या है माइनस, और A1 कौन सा है 0। अब यहाँ पर करते हैं बच्चों, तो -4 में से 0 घटाएंगे क्या आएगा -4। ठीक है,
यानी D1 बराबर हमारा कितना आ गया, -4। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या आ गया हमारा, -4 आ गया। ये D1 हो गया। अब D2 निकालते हैं बच्चों। तो जो D2 है वो क्या है, A3 - A2। और A3 कितना है बच्चों, तो देखिए -8 और माइनस, ठीक है, माइनस लगाया तो माइनस, और A2 कितना है, तो यहाँ पर देखिए -4 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये -8 क्या होगा, -8, और ये माइनस माइनस +4 क्या आएगा, तो ये माइनस प्लस माइनस, और ये देखिए ये 8 बड़ा है इसलिए साइन किस चीज का रहेगा, माइनस का। और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर 8 में से 4 कटेगा, कितना बचेगा, -4। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर D2 कितना आ गया हमारा, D2 जो है वो हमारा -4 आ गया। अब तीसरा देखते हैं, D3 निकालते हैं। अब D3 निकलेगा तो क्या होगा बच्चों, D3 बराबर क्या होता है, A4 - A3। अब A4 कितना है बच्चों, तो देखिए ये A4 है -12, यानी -12, और माइनस करेंगे कितना, तो A3 यानी -8, और ये क्या होगा, -12 है तो -12 लिखेंगे। ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +8, इक्वल टू कितना आएगा, माइनस प्लस माइनस, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, -12 - 8 कितना होगा, 4। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए D3 जो है वो हमारा कितना आ गया, -4। अब बताइए बच्चों, D1 D2 D3 क्या इक्वल है, तो लिखेंगे हाँ, D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 किसके इक्वल है, -4 के इक्वल है। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग डिफरेंस बिटवीन ऑल द टर्म्स आर ऑल द टर्म्स आर इक्वल, ऑल द टर्म्स आर इक्वल। ये अगर इक्वल है तो क्या होगा, ये देखिए ये सभी के डिफरेंस, ये सभी के टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, इक्वल है। तो हम लोग लिखेंगे सो इट इज सो इट इज एन एपी, यह एपी है। अगर ये एपी है तो हमारा डी जो है वो कितना हो जाएगा, तो यही डी जो है हमारा निकल जाएगा, ये क्या आ जाएगा, -4। ठीक, और ये हमारा ए जो है वो कितना हो जाएगा, तो जो फर्स्ट टर्म होता है वही क्या होता है हमारा, ए होता है, यानी 0। अब देखिए हमें फाइंड आउट करना है आगे का 3 टर्म, तो 3 टर्म निकालना है। यहाँ पर A4 दिया है, अब A4 के बाद कितना आएगा, तो A5, फिर क्या आएगा, A6 और A7। ये 3 टर्म हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब देखिए A5 जो है वो क्या होगा, तो A5 बराबर A प्लस, ये 5 है तो एक कम कर देंगे, कितना, 4, और D। अब यहाँ पर बताइए बच्चों, ये A कितना है हमारा, ये देखिए ए कितना है, 0, प्लस, और डी की अब 4 × डी कितना है बच्चों, -4। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा, तो देखिए ये जो है कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 0 और प्लस माइनस, ये देखिए 4 × 4 = 16। ठीक है, और माइनस है तो माइनस, यानी कि ये जो A5 है, A5 कितना आ गया, -16। ठीक है बच्चों, ये आ गया A5। ठीक, अब देखिए A6 निकालते हैं, कितना आएगा, तो देखिए A6 बराबर, अब A6 क्या होगा, तो A+6 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5D। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, A का वैल्यू कितना है, 0, प्लस 5 है तो 5 लिखेंगे, D का वैल्यू कितना है बच्चों, -4। ठीक, यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर 0 और माइनस को देखिए, ये 5 से 4 में गुना करेंगे कितना आएगा, 20, यानी, और ये माइनस है तो माइनस, तो A6 का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, तो A6 का वैल्यू आ गया -20। ठीक है, अब A7 का वैल्यू निकालते हैं बच्चों, तो A7 इक्वल टू क्या होगा, तो A प्लस, यहाँ पे 7 है तो लिखेंगे 6D। ठीक है, और यहाँ पर A कितना है बच्चों, तो A 0,
प्लस, और ये क्या है, माइनस का 4। देखिए 6 इंटू, ठीक है, ये डी का वैल्यू -4, तो लिखेंगे -4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको करते हैं तो ये 0 है तो खत्म हो गया, ये 6 4 या 24। ठीक है, और ये माइनस में है तो माइनस में, इसका मतलब हमारा A7 का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, तो A7 का वैल्यू -24 आ गया। अब देखिए आगे, अब ये तीनों चीज निकल चुका है, अब तीनों चीज हम लोग क्या कर चुके हैं बच्चों, फाइंड आउट कर चुके हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे, लिखेंगे हम लोग, ठीक है, ऑल द थ्री टर्म्स, ऑल द थ्री टर्म्स ऑफ एपी आर, कौन सा होगा, तो देखिए यहाँ पर कौन सा, पहला टर्म क्या है, 16, दूसरा, कहने का मतलब ये पांचवा टर्म है, ये छठवा टर्म है -20, और ये सातवां, सॉरी ये माइनस में है, और ये जो है -24, ये तीनों क्या है, टर्म्स हैं। ठीक है, जिसे हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई डाउट बच्चों, कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा बच्चों, हम आपके कमेंट को रिप्लाई करेंगे, कमेंट का रिप्लाई अवश्य करेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये है। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है, हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसमें देखिए ये क्या है, A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। अगर इसको और शॉर्ट में बनाने की कोशिश करें बच्चों, तो हम लोग डायरेक्ट देखिए, अगर एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जैसे एमसीक्यू वगैरह, कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव में आएगा, तो हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में आएगा बच्चों, तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट D1 निकालना है, सिर्फ क्या निकालना है, D1। अब यहाँ पर देखिए D1 D2 D3 तो निकालना है, क्योंकि हमें पता करना पड़ेगा, तो D1 कितना है, यहाँ पर देखिए D1, यहाँ पर A2 माइनस A1, अब A2 माइनस A1 कितना है, तो देखिए ये है -1/2, और हमें माइनस करना है कौन सा, तो -1/2। ठीक है, जैसे देखिए ये क्या है, A2 ये है, और माइनस का चिन्ह है, फिर A1 है तो ये 1A है, अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए -1/2, और ये क्या हो गया, तो +1/2। अब बताइए, ये -1/2, ये +1/2 कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल हो गया तो क्या बचा, यहाँ पर 0। अब D2 जो है, वो D2 कितना होगा बच्चों, तो A3 माइनस A2। अब A3 क्या है बच्चों, तो -1/2, -1/2, और यहाँ पर माइनस करना है कितना, तो A2 कितना है, -1/2, इक्वल टू, देखिए ये -1/2 है, और ये माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो गया, 1/2। देखिए ये भी क्या आ गया, माइनस में 1/2, ये प्लस में 1/2, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, कितना बचेगा, 0। ठीक है, अब D3 क्या है, तो D3 बराबर क्या होगा बच्चों, तो A4 माइनस A3। अब A4 माइनस A3 होगा, तो यहाँ पर देखिए A4 कितना है, -1/2, और माइनस, अब A3 कितना है बच्चों, तो -1/2। ठीक, ये क्या है, -1/2 लिखेंगे यहाँ पर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/2। ये देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी ये कितना हो गया, 0। ठीक है बच्चों, तो D1 D2 D3 कितना आ गया, 0 आ गया। हम लोग लिख सकते हैं D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3। ठीक है, और ये किसके इक्वल टू, 0। ठीक है बच्चों, यानी ये तीनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। अगर इक्वल आते हैं बच्चों, तो ये क्या कहलाएंगे, ये एपी में है, यानी ये एपी है, लिखेंगे हम लोग। ठीक है, कि ऑल द टर्म्स, ऑल द, लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन ऑल द टर्म्स आर इक्वल, सभी टर्म्स के बीच में क्या है, डिफरेंस इक्वल है। सो इट इज क्या होगा, सो इट इज एन एपी, ये क्या है, ये एपी है।
ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया, ये एपी हो गया। तो इसलिए क्या होगा, तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यानी डी। ठीक है बच्चों, कॉमन डिफरेंस यानी डी, डी बराबर कितना आ गया, तो देखिए यही जीरो हो जाएगा, डी बराबर जीरो। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बच्चों, डी बराबर जीरो और ए बराबर, ठीक है, जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म कितना है, -1/2। हमें निकालना क्या है बच्चों, तो नेक्स्ट थ्री, मतलब तीन भाग और निकालना है। जैसे A4 है ना, अब A4 के बाद क्या आएगा, तो A5 यानी पांचवा टर्म, छठवां टर्म और सातवां टर्म निकालना है। तो A5 जो है वो क्या होगा, तो A5 इक्वल टू ए प्लस, यहाँ पर 5 है ना बच्चों, तो क्या लिखेंगे, 4D। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए कितना है, तो -1/2 लिखेंगे, -1/2, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 4 है तो 4 इंटू डी का वैल्यू कितना है बच्चों, जीरो। अब आप बताइए बच्चों, यहाँ पर, ठीक है, ये -1/2 है और 4 से जीरो में करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। यानी हमारा जो टर्म है वो क्या आ गया, -1/2। यानी A5 जो है वो क्या आ गया हमारा, -1/2। ठीक है, A6 कितना होगा बच्चों, तो A6 बराबर A प्लस कितना, अब देखिए यहाँ पर 6 है तो क्या लिखेंगे, 5 और D। देखिए A कितना है, A का वैल्यू -1/2 और प्लस कितना है, तो 5 इंटू डी का वैल्यू जीरो। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर देखिए ये भी क्या आ जाएगा, तो 5 से जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, यानी क्या आ गया, -1/2। इसका मतलब क्या हो गया, A6 भी हमारा कितना आ गया, तो A6 भी हमारा -1/2 आ गया। ठीक है बच्चों, अब A7 देखते हैं। A7 कितना होगा बच्चों, तो देखिए A प्लस 6, 7 है तो एक कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6 और डी बराबर, यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू कितना है बच्चों, तो ए का वैल्यू देखिए यहाँ पर -1/2 और प्लस 6 है तो 6 लिखेंगे और डी का वैल्यू कितना बच्चों, जीरो, तो जीरो लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर करते हैं तो देखिए ये जीरो से 6 में मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, जीरो, यानी क्या बचा, -1/2 और ये क्या हो गया, तो A7 का वैल्यू। ठीक है, तो A7 कितना हो गया, 1/2। इसका मतलब हमारा तीनों टर्म क्या होंगे, तो ऑल द थ्री टर्म्स, ऑल द थ्री टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है, एपी का तीनों टर्म क्या होंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर -1/2, -1/2 और -1/2, तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है बच्चों, तो कभी भी ऐसा ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर ऐसा केस है कि जिस इन केस कि जब कभी भी डी का वैल्यू कितना आ जाए, जीरो आ जाए, इसका मतलब उसके सभी टर्म क्या होंगे, इक्वल होंगे, सभी टर्म क्या होंगे बच्चे, इक्वल होंगे। ठीक है, जिसका भी कॉमन डिफरेंस अगर जीरो होगा तो उसका डी का उसका सभी टर्म क्या होंगे, इक्वल होंगे बच्चों। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर, ठीक, ये सभी टर्म क्या है, इक्वल है, यहाँ भी चार टर्म्स है वो भी इक्वल है, ये भी टर्म्स क्या है, इक्वल। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो दिया है क्वेश्चन, ये, ठीक है, अब यहाँ पर 13927 है, तो हम लोग लिखेंगे D1। अब D1 देखिए ये क्या है, A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। तो D1 इक्वल टू क्या होगा, तो A2 माइनस A1। ठीक है बच्चों, तो A2 कितना है, तो A2 कौन सा है, 3, माइनस A1 कितना है बच्चों, 1, कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, यानी D1 बराबर कितना आ गया, 2। ठीक, अब सेकंड देखते हैं, तो D2, अब D2 निकालना है तो कितना होगा, तो A3 माइनस A2। अब यहाँ पर बताइए बच्चों, A3 कितना है, 9, माइनस A2 कितना है बच्चों, तो 3। ठीक है, अब 9 - 3 कितना होगा बच्चों, तो यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा कितना आ गया, तो D2 कितना आ गया, D2 इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, अब D3 देखते हैं बच्चों। अगर देखिए यहाँ पर D3 जो है, D3 कितना होगा, तो A4 - A3। अब A4 कितना है बच्चों, तो देखिए 27,
माइनस A3 कितना है 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 18। ठीक है। अब यहाँ पर D3 कितना आ गया हमारा 18 आ गया। अब ये तीनों क्या है इक्वल है बच्चों, दिख रहा है, ये देखिए ये 2 है, ये 6 है, ये 18 है, क्या तीनों इक्वल है नहीं, तो लिखेंगे D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3। ये तीनों इक्वल नहीं है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि यह एपी में नहीं है। लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन, क्या लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन ऑल द, क्या लिखेंगे, ऑल द टर्म्स आर नॉट इक्वल। ये क्या है, ये इक्वल नहीं है, डिफरेंस जो है सभी टर्म्स के बीच में वो क्या है इक्वल नहीं है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, सो इट इज, सो इट इज नॉट एन एपी। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, इसे एपी में नहीं है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, ये जो दिया हुआ है, ये क्या दिया है, A2A, A3A और 4A। यहाँ पर देखिए ये जो है, ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है और ये हमारा A4 है। अब ये A1, A2, A3, A4 दिया है, A ही के टर्म में दिया है, तो A के टर्म में दिया है बच्चों, तो कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, इसे हम लोग कैसे हल करेंगे, तो देखिए D1 बराबर क्या होगा, तो A2 माइनस A1। अब A2 कितना है बच्चों, तो जो दूसरे स्थान पर है वो क्या है A2 है, तो A2 कितना है 2A, और माइनस है तो माइनस। अब A1 जो पहले स्थान पर है वो क्या है A1, यानी देखिए ये 2A माइनस A करेंगे कितना आएगा A आ जाएगा, यानी हमारा जो D1 है वो कितना आ गया A आ गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बच्चों तो कमेंट कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बच्चों D2 जो है, ठीक है, यहाँ पर D2, ठीक, अब D2 निकालेंगे, तो D2 क्या होगा बच्चों, तो D2 क्या होता है A3 माइनस A2। ठीक है बच्चों, तो A3 कौन सा है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर 3A है, माइनस, और B A2 क्या है, A2 देखिए ये 2A है, A2 क्या है 2A। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर देखिए ये 3A है और ये 2A है, तो 3A में से 2A घटाएंगे तो कितना बचेगा A बचेगा बच्चों। ठीक है, यानी D2 बराबर क्या आ गया, तो हमारा D2 बराबर ये A आ गया। ठीक है, अब D3 बराबर निकालते हैं बच्चों। अगर D3 बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, तो A4 माइनस A3, और A4 कितना है बच्चों, देखिए A4 कितना है 4A, माइनस है तो माइनस, A3 कितना है तो 3A, अगर इसको घटाते हैं तो कितना आता है बच्चों A आता है, यानी हमारा D3 कितना आ गया, तो D3 बराबर भी हमारा A आ गया। ठीक है बच्चों, तो देखिए D1 भी A है, D2 भी A है और D3 भी A है, तीनों क्या है बराबर है, तो हम लोग लिखेंगे D1 बराबर, D2 बराबर, D3, और ये तीनों बराबर है किसके A के बराबर है। ठीक है, तो अगर तीनों बराबर हैं तो हम लोग क्या कहेंगे, कहेंगे यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन all the terms, difference between all the terms are equal। ये क्या है, ये सभी टर्म्स के डिफरेंस जो है इक्वल है, इसलिए क्या कहेंगे, तो इट इज एन एपी। ये क्या है एपी में है, अगर ये एपी में है इसका मतलब क्या है, तो ए जो है, ठीक है, ए क्या होगा, इसका मतलब जो, हाँ इसका मतलब यहाँ पर देखिए, इसका मतलब लिख लीजिएगा कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, तो कॉमन डिफरेंस जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, तो यही हो जाएगा ए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ए बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, तो फर्स्ट टर्म जो होता है वही हमारा क्या हो जाता है ए हो जाता है। ठीक है, और
देखिए जो डी है वो कितना है बच्चों, तो डी कितना दिया हुआ है, तो ए आया है। तो कॉमन डिफरेंस भी कितना आया है, ए। देखिए इन केस ये क्या दिया हुआ है कि ए बराबर, यानी फर्स्ट टर्म जो है वो भी कितना है, ए है। और जो कॉमन डिफरेंस है वो भी कितना है बच्चों, तो हमारा ए है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये ए फोर तक दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, ए फाइव, ए सिक्स और ए सेवन। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, तो देखिए ये ए फाइव है तो ए फाइव निकालेंगे, ए फाइव कितना होगा बच्चों, तो यहाँ पर सिंपल था, ए फाइव मतलब ए प्लस फाइव है तो एक कम करके फोर और डी, कितना हो गया, ए का वैल्यू कितना है, ए है, ठीक है, और प्लस फोर इंटू डी का वैल्यू कितना है बच्चों, ए, कितना आ गया, तो ए और प्लस फोर ए कितना आ गया टोटल, ए और फोर ए जुटेगा तो कितना आएगा, फाइव का ए आएगा, यानी ए फाइव जो है बच्चों वो कितना आ गया, तो फाइव ए आ गया, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला टर्म निकालते हैं, ए सिक्स। अब ए सिक्स निकालते हैं तो क्या होगा, ए प्लस सिक्स है यानी कि फाइव डी करेंगे, ठीक है। तो ए सिक्स यानी कि ए प्लस फाइव डी, तो ए का वैल्यू कितना है, ए है, ठीक है, प्लस फाइव है तो फाइव इंटू डी का वैल्यू कितना है बच्चों, ए, करेंगे तो कितना आएगा, ए प्लस फाइव ए, अगर इसको जोड़ते हैं तो कितना आएगा बच्चों, तो फाइव और वन कितना हो जाएगा, सिक्स ए, ठीक है। अब सिक्स ए हो गया, कितना हो गया यहाँ पर, सिक्स ए, ठीक है। अब हमारा कितना आ गया, तो जो ए सिक्स है बच्चों वो कितना आ गया, तो हमारा सिक्स ए आ गया, ठीक है। अगला टर्म जो निकालते हैं, देखिए ये क्या है, ए सेवन। अब ए सेवन है बच्चों, तो देखिए ए सेवन मतलब क्या होता है, तो ए प्लस कितना, सिक्स है, मतलब यहाँ पर सेवन है तो कितना लिखेंगे, सिक्स और डी। अब बताइए ए कितना है बच्चों, तो हमारा ए जो आया है वो ए है, ठीक है, जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, ए है, प्लस और कितना है, सिक्स और डी है, डी कितना है बच्चों, तो डी का वैल्यू ए आया है। अब इसको लिखेंगे तो ए प्लस सिक्स ए हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना आएगा, तो ये सिक्स ए और प्लस वन ए कितना हो जाएगा, सेवन ए हो जाएगा। इसका मतलब कितना आ गया बच्चों, तो ए सेवन जो है वो सेवन ए आ गया, ठीक है। ये तीनों टर्म क्या हो गया हमारा, निकल गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर ऑल द थ्री टर्म्स, ऑल द थ्री टर्म्स ऑफ, थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी। अब एपी का थ्री टर्म्स जो है वो क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे आर, पहला टर्म क्या है, तो फाइव ए है, दूसरा टर्म क्या है, मतलब ये फिफ्थ टर्म है, और ये सिक्स टर्म है क्या, सिक्स ए, सेवन टर्म क्या है, तो सेवन ए। ये तीनों टर्म क्या करना था, हमें फाइंड आउट करना था बच्चों, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट बच्चों, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए अगर वीडियो जो है आपको स्लो लग रहा हो तो प्लीज इसको टू टू एक्स पर करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्या है, ए ए स्क्वायर और ए क्यू और ए क्वाड दिया हुआ है। कहने का मतलब है कि ये जो दिया हुआ है ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकंड टर्म, ये हमारा थर्ड टर्म और ये हमारा फोर्थ टर्म है, ठीक है। तो ये क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, ठीक। फिर उसी तरह निकालते हैं, डी वन बराबर क्या होगा, तो ए टू माइनस ए वन, और ए टू कितना बच्चों, तो देखिए ए टू कितना है, ए स्क्वायर है, ठीक, और माइनस है तो माइनस, ए वन कितना है बच्चों, तो ए है, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही आएगा, ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डी टू अगर ऐसा करें, इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो ए कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ए माइनस वन। दूसरा चीज देखिए डी टू अगर निकालते हैं तो डी टू कितना है, तो ए थ्री माइनस ए टू होगा, ए थ्री माइनस ए टू होगा, ए थ्री कितना है बच्चों, तो देखिए ए का क्यूब माइनस, अब ए
टू कौन सा है, तो देखिए ए स्क्वायर, तो लिखेंगे ए स्क्वायर। इसमें से कॉमन क्या आएगा बच्चों, तो ए स्क्वायर आएगा, और ये क्या बचेगा, ए माइनस वन। अब D3 निकालते हैं बच्चों, तो क्या आएगा, तो देखिए D3 क्या होता है, A4 - A3। अब A4 कितना है बच्चों, तो A का क्वाड, यानी A का पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है, A3, तो माइनस A3 कितना है बच्चों, तो A क्यूब है, तो हम लोग लिखेंगे A क्यूब। अब यहाँ पर क्या कॉमन मिलेगा बच्चों, तो A क्यूब मिलेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, A माइनस वन, ठीक है। तो क्या हमें तीनों ये जो चीज दिए हुए हैं, ये क्या बराबर हैं, ठीक है, ये तीनों क्या बराबर हैं, तो लिखेंगे नहीं। इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है, इसमें ए स्क्वायर, इसमें ए क्यूब मिल रहा है, इसका मतलब ये तीनों बराबर नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3, ये इक्वल नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन, क्या लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन ऑल द टर्म्स आर नॉट इक्वल। ये डिफरेंस जो है वो इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं हम लोग, सो इट इज नॉट एन एपी, नॉट एन एपी, ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, एपी नहीं है। अगर डिफरेंस इक्वल नहीं है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, एपी ही नहीं है, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है स्टॉप हो चुका है, ठीक है, किसी रीजन वश। तो हम लोग ये लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, फॉलो करना ना भूलें, ठीक है बच्चों, सब्सक्राइब करें।